डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का इलस्ट्रेशन नंबर 6 से, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 6 लिख रहा है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल गेट्स टर्न्ड बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. If duration of contact between the ball and bat is 0.01 second, find the impulse and average force exerted by the bat on the ball. Let's say तो ये आपका सपोज क्या है, बैट है, एक बॉल आ रही है, बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है। सपोज हम बोल सकते हैं बॉल का मास कितना है, बॉल का मास है आपका 150 ग्राम करके, और ये बॉल अप्रोच कर रही है, लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बैट इस बॉल को हिट करता है और हिट करने के बाद यहां बोला गया है सो दैट द बॉल गेट्स टर्न्ड बैक विद वेलोसिटी। तो ये बॉल वापस से इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाती है, किस वेलोसिटी से, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो टाइम इंटरवल जिसके ना टाइम में ये बैट इस बॉल को हिट करता है, वो कॉन्टैक्ट टाइम 0.01 सेकेंड दिया है, देन फाइंड इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो ये बॉल पे बैट कितना फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स निकालना है और इम्पल्स की बात करनी है। तो कल हमने देखा पिछले वीडियो में इम्पल्स का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे। अब जैसे यहाँ पे फोर्स तो दिया नहीं है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे फोर्स ना दिया हो, कांटेक्ट टाइम भले ही दिया हुआ है, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल के भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम लेट्स से इस एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस कह दिया जाए और ये वाई एक्सिस बन गया, तो ये प्लस एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम माइनस एक्स एक्सिस में। कन्वेंशन हम अपने हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हम कह देते हैं ये प्लस एक्स एक्सिस में आई कैप की तरफ है, तो मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मास है 150 ग्राम है, केजी में ले जाते हुए तो 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, आई कैप कर दिया जाए। अब 12 इंटू 150 ये आपका 180 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.8 आई कैप। ये आया मेरा इनिशियल मोमेंटम। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो फाइनल मोमेंटम बोल सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है ना। वैसे हमें बस मैग्नीट्यूड लेना था, हम वो साइन इसलिए ना, साइन का पता चल सके इसलिए हमने डायरेक्शन के फॉर्म में एक्स और वाई कंपोनेंट आई कैप जे कैप इंट्रोड्यूस किया। तो ये हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये माइनस आई कैप। अब यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास 20 से 20 30/10 ये आ गया -3 का आई कैप। अब यहाँ से हम निकालते हैं हमारा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस क्या किया जाए, इनिशियल मोमेंटम निकाला जाए। फाइनल मोमेंटम -3 आई कैप रहा। इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, इनिशियल मोमेंटम है 1.8 आई कैप, तो चेंज इन मोमेंटम निकल के आया -3 - 1.8 इज -4.8 का आई कैप। तो अगर मुझसे इम्पल्स पूछा गया है तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, विच इज -4.8 आई कैप। मतलब बोल सकता हूँ फाइनल मोमेंटम जो चेंज हुआ है माइनस एक्स एक्सिस में, तो इम्पल्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा। मतलब ये बैट इस बॉल पे फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इम्पल्स हमने निकाल लिया, दैट इज अगर मैं बात करूं कि 4.8 और लेट्स से इम्पल्स का अगर मैग्नीट्यूड हमसे पूछा जाए, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, मैग्नीट्यूड की बात हुई है, तो 4.8 और यूनिट हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम करके न्यूटन इनटू सेकेंड। ये तो आ गया इम्पल्स। अब आते हैं बात करने फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला एवरेज फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। अब फोर्स का डायरेक्शन तो दिखा दिया,
माइनस आई कैप डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, दैट इज -4.8 आई कैप। और कॉन्टैक्ट टाइम, जितने टाइम के लिए बैट बॉल को हिट करता है, ये दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। ये मेरे पास आया 1/100 ऊपर जाएगा, ये हो गया -480 न्यूटन का आई कैप निकल के आ गया। तो हम बोले एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ। मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ और नहीं पूछा है, सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा है। तो एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 480 न्यूटन। हमसे इंपल्स पूछा था, तो इंपल्स क्या हो गया, आपने लेट्स से एक बॉडी 150 ग्राम 12 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम निकाले, है ना, मास इनटू वेलोसिटी करके -3 आई कैप। फिर है ना 150/1000 इनटू 12 करके आपने इनिशियल मोमेंटम 1.8 निकाला। और उसी तरह से फाइनल मोमेंटम बोले तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड करता है, तो -3 आई कैप, ये आया फाइनल मोमेंटम। इंपल्स या तो हम फोर्स इनटू टाइम से या चेंज इन मोमेंटम से, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सकता है। फाइनल माइनस इनिशियल करके -3 आई कैप, -1.8 आई कैप करके -4.8 आई कैप आ गया। ये तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंपल्स आ गया। और अगर एवरेज फोर्स की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम दैट इज 4.8/0.01, जो मेरे पास आ गया 480 न्यूटन। तो ये आया मेरा एग्जांपल 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का। O से A 1 सेकेंड के लिए, A से B है ना 0 से लेके 18,000 तक जाता है, फिर यहाँ पे B से C आता है 2.5 सेकेंड में, और फिर C से इस पॉइंट तक जाता है 3 सेकेंड तक। shows an estimated force time graph for a baseball bat, ना let's say baseball struck by a bat. From this curve determine impulse delivered to the ball and average force exerted on the ball. तो अगर मैं impulse की बात करूं तो impulse मेरा किसके बराबर होगा, impulse मतलब फिर से बड़ा force exerted for very small time। इंटीग्रेशन y dx ग्राफ में दिख रहा है, तो f dt अगर देखें y dx मतलब ये हमें इस ग्राफ से क्या निकालना होगा, एरिया ना, एरिया अंडर कर्व एंड क्या बोल सकता हूं x एक्सिस, कर्व एंड x एक्सिस मतलब टाइम वाली एक्सिस, एंड टाइम एक्सिस का ये जो एरिया होगा वो मुझे टोटल इंपल्स दे जाएगा। तो ये एरिया निकाला जाए। अब ये एरिया कैसे आएगा, ये एरिया हम निकाल सकते हैं सिंपली हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया, तो ये आएगा हाफ ऑफ बेस, बेस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज 1.5, और हाइट बात करें यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज 18,000 कर दिया जाए। तो ये आ गया मेरे पास 9,000 इंटू आपका लेट्स से 1.5 किया जाए, तो ये अपने पास आया 3/2। तो 3/2 अगर मैं करता हूं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 9 इंटू 1.5, 9 5 जा आपका 45, 4 135, तो 13.5 इंटू 1000 करता, तो ये रहा अपना इंपल्स आया। न्यूटन इंटू क्या लिख दिया जाए, सेकेंड, दैट इज 135 है ना आपका 00, इसको हम बोल सकते हैं 1.35। साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10⁴ न्यूटन इंटू सेकेंड, योर इंपल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड है ना ऑन द बॉल। तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, ये फोर्स हमें चाहिए। तो एवरेज फोर्स मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T कर दिया जाए। तो ये जो एवरेज फोर्स हमें निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम तो आपका इंपल्स के बराबर होता है, जो निकाला गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, विच इज 1.35 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब ये फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, ग्राफ में देखा गया है 0 से लेके 3 सेकेंड तक लगा हुआ है ना। एक्चुअली अगर मैं यहाँ ग्राफ में देखूं, यहाँ ग्राफ में बस C तक का है ना टाइम इंटरवल अपने को लेके चलना है, क्योंकि ये फोर्स हम बस है ना यहाँ C तक ही मान के चल रहे हैं। ये आगे इस ग्राफ में ये भले ही नहीं दिखाया है, पर कैलकुलेशन में ये बस यहाँ C तक ही लेके चल रहा है। अगर वो बोलता कि लेट्स से ना 3 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है, आप 3 सेकेंड तक लगाते, पर यहाँ पे हम बस 2.5 तक का ही लेके चलेंगे। जो फोर्स लग रहा है 2.5 और 1 तक के बीच में ही लग रहा है, तो टाइम इंटरवल डेल्टा T हमारा हो जाएगा 2.5 -1, क्योंकि इसके आगे जो फोर्स है वो तो लग ही नहीं रहा,
ना, वो फोर्स हमारा नहीं लग रहा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई इंपल्स आएगा ही नहीं ना। फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है वो दिया हुआ है इस 2.5 से 1 सेकेंड के बीच, और इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग इंपल्स है ना जो आएगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम, वो हमने निकाल लिया। तो दिस इज 1.35 इंटू 10 पावर 4 और डिनोमिनेटर में 2.5 माइनस 1, दिस इज 1.5। इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है फिर से 9000 न्यूटन। यहाँ पे हमने 9000 इंटू 1.5 किया था, ये आया था। अब इसको 1.5 से डिवाइड करोगे फिर से आपके पास 9000 न्यूटन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो चीज सीखी। पहला चीज एफटी ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है, बाउंडेड एरिया मुझे इंपल्स देता है। तो एरिया निकालना था, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है 1.5, हाइट है 18000, एरिया आ गया तो आपका इंपल्स आ गया, और इंपल्स आ गया तो हमें एवरेज फोर्स निकालना था, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। तो ये फोर्स आपका इस 1.5 सेकेंड यहां से यहां तक समय के लिए लग रहा है, तो 2.5 माइनस 1 कर दिया और चेंज इन मोमेंटम मेरे पास ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा इंपल्स निकल के आ जाता है 9000 न्यूटन। तो ये है 7 का सॉल्यूशन। बिगिनर्स बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 पे ना, तो बिगिनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फोर्स ऑफ 72 डाइंस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम व्हिच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये एक लेट से कोई मास है, मास कितना है 9 ग्राम मास दिया हुआ है, और ये बोला है जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका 72 डाइंस का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये जो फोर्स है ये आपका लेट्स से 72 डाइंस का फोर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे मास भी आपका 9 ग्राम सीजीएस यूनिट में दिया गया है ना, फोर्स भी सीजीएस यूनिट में है। तो F इक्वल टू ma किया जाएगा तो एक्सेलरेशन भी सीजीएस यूनिट में आएगा, पहली चीज। और ये बोल रहा है कि ये जो है ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगी, तो इस फोर्स का मैं कौन सा कंपोनेंट निकाल लेता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेता हूं F cos 60, जो इस बॉडी को x डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा। तो मैं लिख सकता हूं F cos 60 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया जाए। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा था तो आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो cos 60 इज 1/2, तो ये बन गया F/2 डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 2, और बॉडी का मास मेरे पास दिया हुआ है 9 ग्राम, तो 18 इंटू 72 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 18 4 जा 72, तो 4, और ये सीजीएस यूनिट में चल रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं कि ये x डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो इसको x डायरेक्शन में एक्सीलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम y डायरेक्शन में बात ही नहीं कर रहे, y डायरेक्शन का फोर्स जो कंपोनेंट होगा F sin 60 उसका इफेक्ट हम नहीं पढ़ना चाहते। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इस फोर्स के चलते, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें बस मतलब होना चाहिए। तो F का cos 60 वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, cos 60 1/2 हो जाता है, इसे मास 9 से डिवाइड करोगे तो यह आया अपना एक्सेलरेशन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने। लिखा है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। What time does the body take to stop? यहाँ पे क्या लिखा है, एक बॉडी है जिसका मास है आपको 20 kg दिया हुआ है। लेट्स से ये बॉडी है ना इस सरफेस पे, रिटार्डिंग फोर्स है मतलब ये जो फोर्स है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। इनिशियली इस बॉडी की स्पीड मुझे दे रखी है इस 15 मीटर पर सेकेंड, और ये जो फोर्स लग रहा है ये इस बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग नेचर का 50 न्यूटन का लग रहा है। पूछा है व्हाट टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी 0 आपकी कितनी समय के बाद हो जाएगी वो टाइम पूछा है। तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन, जिसकी वैल्यू अगर निकालने जाऊं मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास,
फोर्स है मेरे को 50 दिया हुआ है, बॉडी का मास मुझे 20 दिया हुआ है, 50/20 किया जाए तो आपका रिटार्डेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे की तरफ मेरा रिटार्डेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे टाइम पूछा है, u पता है, रोकना है, v पता है, a पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड आपको 15, एक्सेलरेशन -2.5 दिया हुआ है, इज इनटू t की बात हो तो t आया मेरा निकल के 15/2.5। तो यहां से मैं देख सकता हूं, इसको 5/2 करता हूं तो ये 5 ऊपर गया 2, अब 5 3 से कैंसिल करेगा और 3 × 2 हो गया 6 करके, तो यहाँ पे हमारा आ गया 6 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 6 सेकेंड पे जाके ये बॉडी जो होगी मेरी रेस्ट पे हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 20 kg बॉडी 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा था, पूछा था कितने टाइम के बाद बॉडी स्टॉप कर जाएगा। तो बात करते हैं, v दिया है, u दिया है, a पता करते हैं। a कहां से आएगा, F/m, फोर्स है 50, मास है 20, एक्सीलरेशन आया 2.5। अब u है मेरे पास +15, फाइनल रोकना है 0, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होगा तो आगे की तरफ नेगेटिव एक्सीलरेशन -2.5, टाइम यहां से कैलकुलेट किए, यह है मेरे पास 6 सेकंड करके। तो ये था बिगिनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, यहां तक स्क्रीनशॉट ले। नंबर 3, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं बॉडी इनिशियली कितने स्पीड से जा रहा था, आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ये बॉडी की इनिशियल स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है, फिर बोला गया है बॉडी की फाइनल स्पीड हो जाती है इस 3.5 मीटर पर सेकेंड करके, और ये टोटल कितना टाइम लगा इसको करने के लिए, इस 25 सेकेंड, और मुझे बॉडी का मास दिया हुआ है इस 3 kg। तो यहाँ पे पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड आगे की तरफ बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही होगा, मतलब इस बॉडी पे फोर्स भी कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन आपका जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड आपकी प्लस आई कैप में बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी प्लस आई कैप में होगा, और एक्सेलरेशन प्लस आई कैप में होगा तो फोर्स भी प्लस आई कैप में लगेगा। तो निकाला जाए v इज इक्वल टू u प्लस at, कॉन्स्टेंट फोर्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा। v कितना है 3.5, उसके बाद u हमें दिया हुआ है 2, एक्सेलरेशन पता करना है और टाइम यहाँ पे गिवन है 25 सेकेंड करके। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 यहाँ पे आएगा, दिस इज 1.5 इज इक्वल टू 25 इंटू a। यहां से बात करें तो एक्सेलरेशन आया 1.5/25, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 5 3 जा 15 दैट इज 0.3, और नीचे है 5 5 जा 25, ये आ गया 5 6 जा दैट इज 0.06 एक्सेलरेशन आया। अब बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम बोल रहे हैं बॉडी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है तो हम बोल सकते हैं बॉडी का मास तो दिया हुआ है 3 kg, मास लिख दो 3 kg, एक्सेलरेशन है 0.06, और डायरेक्शन बोले तो इसका डायरेक्शन फोर्स का कहाँ होगा, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आई कैप। तो ये मेरे पास आ गया 0.18 न्यूटन, हम बोल सकते हैं आई कैप। ये आया मेरे पास, उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी बोल दिए एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी बोल दिए, वेक्टर फॉर्म में बोल दिए। ये हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड बताइए उस फोर्स का और डायरेक्शन बताइए, हमने बस सिंपली क्या किया, कांस्टेंट फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, उसके करस्पॉन्डिंग v इक्वल टू u प्लस at लगाए, t दिया था, v दिया था, u दिया था, तो a निकल के आ गया, a आ गया। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दिया है 3 kg और एक्सेलरेशन हमने निकाला 0.06, वहां से हमारे पास फोर्स आ गया 0.18 न्यूटन का आई कैप। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने। क्वेश्चन 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ऐसे समझेंगे, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स 8 न्यूटन लेट्स से इस डायरेक्शन लग रहा है, और एक फोर्स आपका सपोज कीजिए 6 न्यूटन आपका कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? बॉडी का मास मुझे दे रखा है 5 kg। मुझसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन बताइए। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसके अलोंग आएगा? वो इन दोनों के, है ना, लेट्स से बीच में कहीं आएगा, डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम के अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर, हम बोल सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करूंगा तो वो पार्ट 0 हो गया। अब 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, तो 64 प्लस 36 ये आ गया 100, 100 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 10, तो टोटल फोर्स आ गया। फिर हम बात करें एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो 10 न्यूटन, और मास अगर बात करूं तो मास हो गया अपना 5 kg, तो ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब वो टोटल एक्सेलरेशन कितने एंगल पे लगेगा वो चेक करते हैं। तो उसके एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये थीटा पता करना है तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा, है ना, न्यूटन। ये हमारा 8 न्यूटन होगा। तो tan थीटा अगर मैं देखने जाऊं, tan थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाय बेस 6/8, 6/8 आ गया निकल के 3/4, 3/4 मतलब ये 3 ये 4, तो 3 के उल्टा एंगल हम जानते हैं 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 37 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ 8 न्यूटन। ये डायरेक्शन हो गया। एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री हम बोल सकते हैं विद 8 न्यूटन फोर्स, 37 डिग्री विद 8 न्यूटन फोर्स के साथ। अगर ये 37 डिग्री आया तो ये दूसरा वाला एंगल हमें पता है कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। ये हमने 37 डिग्री निकाल लिया। फिर से समझते हैं। यहाँ बोला था दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन के। यहाँ पे पूछा गया है एक्सेलरेशन बताइए और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताइए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स इस 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट निकालोगे रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ गया 64 प्लस 36 करके 10 करके। एक्सेलरेशन मैं बोलूं तो टोटल फोर्स बाय टोटल मास दैट इज 10/5 निकल गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 6 ये 8, तो 6/8 बोलूं दैट इज 3/4, तो थीटा एंगल हो गया 37, ये 37 तो ये ऑटोमेटिकली 53 डिग्री हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दिखा दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन बता दिए कि 8 न्यूटन के साथ 37 डिग्री पे है। अगर पूछता 6 न्यूटन के साथ डायरेक्शन बताओ तो आप 53 डिग्री बता देते। तो ये है मेरा बिगिनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। समझ आया? यहां तक स्क्रीनशॉट लो। नंबर 5 लिखा है अ बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम 9.8 मीटर हाइट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड rebounds to a height of 4.9 meter. If the time of contact between the ball and the ground is 0.1 second, find impulse and average force acting on the ball. तो ये लिखा है ये बॉल है। अब ये बॉल कितने हाइट से गिरती है? 9.8 मीटर की हाइट से गिरती है, ग्राउंड को हिट करती है और हिट करने के बाद ये लेट्स से बाउंस बैक करती है ना। लेट्स से ये ग्राउंड को हिट की v स्पीड से और रिबाउंड करके इसकी स्पीड ऊपर की तरफ u हो गई और ये बोला गया है एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर, और फिर रिबाउंड करके बस 4.9 मीटर हाइट तक पहुंच पाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड, यहाँ पे जो कांटेक्ट टाइम लग रहा है वो मुझे बोला गया है इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड करके पूछा है। इंपल्स बताइए और एवरेज फोर्स बताइए। तो इंपल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम पता करेंगे। मास मुझे दिया हुआ है बॉडी का मास है 1 kg का, तो बॉडी का मास दिया हुआ है 1 kg, तो हम बोल सकते हैं मास है 1 kg। अब क्या करते हैं
ए से बी तक के मोशन का एनालिसिस करते हैं और फिर सी से डी तक के मोशन का एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम की जरूरत होगी, मतलब v चाहिए u चाहिए। तो a से b तक के मोशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, लेट्स से v पता करना है, ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल स्पीड 0, डिस्प्लेसमेंट 9.8 और ग्रेविटी भी नीचे लगते हुए, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as y डायरेक्शन में लिखा जा रहा है। तो फाइनल स्पीड v पता करना है, इनिशियल स्पीड 0, एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है ग्रेविटी माइनस g नीचे की तरफ, तो ये हमें दिया हुआ है माइनस 9.8 ना, कुछ नहीं बोला तो 9.8 ले लिया जाए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 9.8 नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे मैं v स्क्वायर की वैल्यू देखूं, दिस इज माइनस माइनस प्लस होते हुए 2 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया लेट्स से वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8 रूट अंडर 2 मीटर पर सेकेंड करके। ये तो आई वेलोसिटी ना, जिससे ये अप्रोच करेगा। तो इनिशियल मोमेंटम हम बोले इस पार्टिकल का वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ है ना, तो मास तो हो गया 1, वेलोसिटी है 9.8 रूट 2 और डायरेक्शन अगर देखा जाए माइनस वाई एक्सिस में है इनिशियल मोमेंटम माइनस जे कैप की तरफ। तो हम बोल सकते हैं इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होने चला गया, इज इक्वल टू माइनस 9.8 रूट 2 का आप लिख सकते हैं जे कैप। ये आया इनिशियल मोमेंटम। फिर आते हैं सी से डी के बात करने, तो हाईएस्ट 4.9 तक जाता है, मतलब इस पॉइंट पे फाइनल स्पीड हो गई 0। अब आ जाओ बी से सी के मोशन है ना, सी से डी के मोशन को एनालिसिस करने है ना। अब स्पीड कुछ घट गई होगी रिबाउंड होने के बाद, लेट्स से कुछ एनर्जी लॉस हो गई होगी इस प्रोसेस में, और अब यू स्पीड से अप्रोच करता है, तो सी से डी के लिए बोलेंगे फिर से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करता हूं। तो v हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया 0, u हम यहां पता करना चाहते हैं u कितना है, a की वैल्यू बात करूं तो वो तो नीचे है माइनस 9.8 और आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होते हुए विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 4.9। तो इसको मैं 4.9 इंटू 2 9.8 और ये 9.8 वहां गया, माइनस वाला पार्ट प्लस बन गया, तो 9.8 का मेरा बन गया होल स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं स्पीड जो आया वो आ गया प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आपकी स्पीड आई मीटर पर सेकेंड करके। तो ये आई फाइनल स्पीड ऊपर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी 9.8 और ऊपर की तरफ आई निकल के प्लस जे कैप। तो यहां से हम बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम मेरा हो गया प्लस 9.8 का जे कैप बन के आया। ये है फाइनल मोमेंटम और ये आया निकल के इनिशियल मोमेंटम। कांटेक्ट टाइम हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाए इंपल्स की, तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मीन्स सिंपली चेंज इन मोमेंटम, पीएफ माइनस पीआई किया जाए। ये रहा पीएफ, ये रहा पीआई, सब्ट्रैक्ट करते हुए ये मेरे पास आया 9.8 का जे कैप, इनिशियल मोमेंटम है माइनस 9.8 रूट 2 का जे कैप कर दिया जाए, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम यहां पे हो जाएगा 9.8 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस रूट 2 का जे कैप। अब चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट 2 की वैल्यू 1.4 प्लस 1 2.4 इंटू लगभग 10 24 से थोड़ा सा कम होगा, लेट्स से हम एग्जैक्ट 24 मान लेते हैं जे कैप करते हुए। ये आया इंपल्स निकल के। अब इंपल्स के बाद मुझे पूछा गया है एवरेज फोर्स, तो इंपल्स मतलब और कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम। कभी भी इंपल्स की बात हो तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालने जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो इस बॉल पे कितना फोर्स लगेगा वो पता किया जाए। तो एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। अब चेंज इन मोमेंटम मैं यहां निकाल चुका हूं, ये रहा मेरे पास ना 9.8 इंटू 1 प्लस रूट 2 दैट सेज ये रहा, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है मेरे पास 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करते हुए ये आ गया 98 इंटू 1 प्लस रूट 2, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम प्लस जे कैप डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन मोमेंटम चेंज हुआ उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपका मोमेंटम चेंज हुआ प्लस जे कैप में
ना प्लस y एक्सिस में, तो इस पे फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है। इस बॉल पे ये जो ग्राउंड होगा, बॉल पे फोर्स ऊपर लगाएगा, दैट इज लगभग फिर से 1.4 प्लस 1 2.4, 2.4 इंटू 100 लगभग हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 240 न्यूटन, एंड डायरेक्शन हम बोल सकते हैं जे कैप करके आ जाएगा। तो ये है मेरा फोर्स और इंपल्स की बात। हमेशा क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम से बात करना है। फिर से देखें, ए से बी में v निकाल लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल मोमेंटम माइनस जे कैप की तरफ दिखा दिए। फिर रिबाउंड करता है 4.9 मीटर तक, फिर से है ना v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s से यहाँ पे u निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम प्लस 9.8 जे कैप आ गया। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे उससे वैल्यू आई। और ये दिया हुआ था कि 0.1 सेकेंड तक कांटेक्ट रहता है ना, जब ये बॉल हिट करता है ग्राउंड को तो उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स निकाला गया 240 न्यूटन जे कैप। ये है 5 नंबर, यहां तक